नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे केशवदास जी के उपनाम के बारे में और केशवदास जी की रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में। तो साथियों, आपके सामने जो है सबसे पहले केशवदास का जन्म कब हुआ था। तो केशवदास जी के जन्म के बारे में हम बात करें तो उनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। अगर हम उनके निधन के बारे में बात करें तो उनका निधन कब हुआ था, तो 1617 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगर हम इनके पिता के बारे में बात करते हैं कि इनका पिता का नाम क्या था, तो काशीनाथ था। इनका पिता का नाम क्या था? काशीनाथ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कौन मानते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आपके जो है डॉक्टर नगेंद्र। ये दोनों जो है आपको जो आपके केशवदास जी हैं इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और यही जो है आपका सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं केशवदास जी के उपनाम। साथियों, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि केशवदास जी के उपनाम कौन कौन से हैं। पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उन पे मैं टिक लगा दूंगी। ऑलरेडी आपको एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। केशवदास जी के उपनाम के बारे में हम बात करते हैं तो इनको रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? केशवदास जी को। कवि एवं आचार्य दोनों कहा जाता है इनको। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य थे कौन? केशव केशव दास। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और देव ने क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। किसको? केशवदास जी को। मोस्ट है साथियों, पहले एग्जाम में पूछा गया कि जो है केशवदास जी को जो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा था और आपके जो देव है इन्होंने भी केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास जी को क्या कहा था। इन्होंने कहा था कलिष्ठ कल्पना का कवि कहा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विजयपाल सिंह जो है इन्होंने केशवदास जी को क्या कहा था। इन्होंने कोर्ट का कवि कहा था। किसको? केशवदास को कोर्ट का कवि कहा था। किसने? विजयपाल सिंह ने। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आपके सामने फिर से इनके उपनाम हैं कुछ। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने क्या क्या कहा था केशवदास को। तो उनके जो सारे फैक्ट हैं हम एक साथ देख लेते हैं। जो केशवदास जी को इन्होंने कहा था हृदयहीन कवि, पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि केशवदास जी को हृदयहीन कवि किसने कहा था। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसने कहा था। तो भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ये भी आपका मोस्ट है। साथियों, आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये तो बिल्कुल मोस्ट लगा ही लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको इससे जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके इनसे संबंधित तो आपको कथन, इनकी पंक्तियां कुछ दी हुई है, तो ये तो आपको सब याद में रखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने और क्या कहा था केशवदास को। तो कठिन काव्य का प्रयत्न भी इन्होंने कहा था। ठीक है। तो आपके ये जो तीनों फैक्ट हैं यहाँ बिल्कुल मोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भिखारी दास ने जो है केशवदास को क्या कहा था। उडुगन कवि। क्या कहा था? उडुगन कवि कहा था। उडुगन का अर्थ क्या होता है? तारों का समूह है। ठीक है। तो आपके ये भी मोस्ट है, पहले एग्जाम में पूछा गया है कि जो केशवदास को है उनको उडुगन का कवि किसने कहा था। तो भिखारी दास ने कहा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बच्चन सिंह ने केशवदास को क्या कहा था। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बच्चन सिंह ने केशवदास को क्या कहा था। संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा था। क्या कहा था? संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा था। किसको? केशवदास को। तो साथियों, यहाँ आपके जो कुछ मोस्ट है आपको याद रखना है। एक तो केशवदास जी का आपको जन्म याद रखना है। जन्म कब हुआ था इनका? 1555 ईस्वी। रीतिकाल का प्रवर्तक इनको किस किसने माना था। तो आपके एक तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे और एक आपके जो है डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो है केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद आपको जो मोस्ट फैक्ट है वो याद रखना है। इनको एक तो अलंकारवादी कवि भी आचार्य कहा जाता है, ये भी आपके मोस्ट इनको याद रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं शुक्ल जी के तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनको हरदेन कवि शुक्ल जी ने कहा था। उक्ति विचित्र एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी जो है शुक्ल जी ने कहा था। और कठिन काव्य का प्रयत्न भी जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं भिखारी दास ने आपके उडुगन कवि कहा था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं आगे, केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। साथियों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मस्ट लगा लेना, जितनी भी रचनाएं हैं इनकी 9 रचनाएं बिल्कुल सारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आपको अच्छे से आपको यहाँ पे एक एक रचना जो है याद रखनी है। तो हम सबसे पहले इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी जो रचना है रसिक प्रिया, ये कब है तो 1591 ईस्वी में। कब है इनकी जो इसका प्रकाशन है वो कब है तो यह है 1591 ईस्वी में। दूसरी है कवि प्रिया, तीसरी है रामचंद्रिका, चौथी है छंदमाला, पांचवी है नक्सिक, छठी है रतन बावनी, सातवीं है वीर सिंह देवचरित, आठवीं है आपके विज्ञान गीता और नवीं है जहांगीर जस चंद्रिका। तो साथियों इनको याद कैसे करना है, क्रम से भी इनका जो है प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से केशव दास की रचनाओं का सही क्रम है। तो आपको क्रम से कैसे याद रखना है, सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है रसिक प्रिया, जिसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है 1591 ईस्वी। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको दो याद रखनी है, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। दोनों कब है आपके 1601 ईस्वी में। तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया कितनी हो गई आपके, सॉरी आपके जो कवि प्रिया और रामचंद्रिका ये दो कब हो गए आपके 1601 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद आपके 1607 में चार जो है रचनाएं हैं उनकी, वो कौन कौन सी है, एक तो छंदमाला हो गई, एक नक्सिक हो गई, एक रतन बावनी हो गई और एक आपके वीर सिंह देव चरित हो गई। तो ये चारों आपके जो है 1607 ईस्वी में है। तो इन चारों को आपको एक साथ याद रखना है। अ, और कौन कौन सी, रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया और रामचंद्रिका 1601 में, छंदमाला जो है आपके और नक्सिक रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित ये हो गई आपके 1607 में, और विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका ये हो गई आपके दो है। तो आपको इसमें विज्ञान गीता 1610 में याद रखना है और जहांगीर जस चंद्रिका है जो 1612 में याद रखना है। अगर साथियों आप लोगों को इसको ट्रिक याद याद करने की जो है अपन एक ट्रिक भी बना सकते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक बनाए हम, तो यहाँ आपकी ट्रिक हो सकती है र- रस कवि राम, रस कवि राम छ, रस कवि, रस कवि राम छ, छन छन छन। ठीक है। यानी कि रस यानी रसिक प्रिया जो आपके 1591, कविराम यानी कवि प्रिया 1601 और रामचंद्रिका 1601। ठीक है। ये दो आपके जो है 1601 वाली हो गई। छन यानी 1607 में आपके छंदमाला और नक्सिक रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित ये आपके जो है याद रखनी है। तो साथियों आप आपके हिसाब से ट्रिक बना लेना एक बार, फिर आप सब लोग मुझे कमेंट में इसके ट्रिक जो है एक बार शेयर करना कि किसने इसके ट्रिक है जो क्या क्या बनाई है। मेरे हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है, तो वो मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करूंगी कि आप लोगों को ट्रिक देखूंगी कि सबने कैसे कैसे ट्रिक बनाई है। तो साथियों आज का जो अपना वीडियो है केशव दास का, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके सामने आ गए हैं, तो आपको याद रखना है केशव दास जी के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए अपनी कक्षा यहीं तक समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे अगली वीडियो में अपनी में, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके जो दूसरे कवि हैं, कौन है वो, आपके हो जाएंगे कवि भूषण के बारे में। किसके बारे में, कवि भूषण के बारे में, वो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।